तो देखिए दोस्तों, क्या बताएं कि आप सभी को, अब ब्लॉग का काम तो मेरा हो गया और वहाँ से मैं अभी लौट के अभी मैं एक चप्पल के दुकान में हूँ, है ना। और आप सभी को मैं यहाँ से चप्पल लेना है मुझे, और यहाँ से जाके मैं आप सभी को बताऊंगी कि आखिर मुझे अचानक से चप्पल क्यों लेना हुआ, है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ दोस्तों, और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस नए दिन में और आज के इस नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अभी 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ये देख लीजिए, है ना। तो और दोस्तों आज मैं सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाई हूँ, मैंने कि पानी तक नहीं पी हूँ दोस्तों। वैसे मेरा कोई व्रत नहीं है, लेकिन जो है ना, खाना मैं बनाई लेकिन मुझे खाने का वक्त ही नहीं मिला और मैं सीधे भागी अपने काम पर, है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज खाना भी नहीं खा पाई हूँ। और आज हम लोगों की तरफ जो है ना, अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है। अब क्या बताएं, ये देख लीजिए दोस्तों, आज हमारी तरफ ऐसा है मौसम, इससे इस तरह का मौसम है, देखिए। और अभी दोस्तों मैं खाना खाऊंगी और इसके बाद दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि रोसना हाट जाऊंगी। तो वैसे तो रोसना हाट तो जाना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ज़रूरी सामान है, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार लगता है ना, तो इसलिए वहाँ बड़ा बाज़ार लगता है। तो इसलिए ज़रूरी के कुछ कुछ सामान सब भी मुझे लेने हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह। तो इसीलिए दोस्तों मैं जाना चाह रही हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे, यही तो समस्या है अपने की। बारिश जो है ना, बारिश में ना मुझे कहीं भी घूमने का मन ही नहीं करता है कि घर से निकलूं कैसे। हालांकि साप्ताहिक बाज़ार है, तो वैसे भी जानते हैं कि मिट्टी का सामान लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं जाना चाह रही थी, लेकिन मौसम गड़बड़ कर दिया, कैसे क्या करें। तो जैसे भी होगा दोस्तों देखेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं किचन में खाना खाने के लिए। कौन तोड़ रहा है रे? ये देखिए मेरी नतनी आई है। हेलो कर दो सभी को, बोलो हेलो। कैसी है? ठीक है, हाँ। खाना खाई? ठीक। तो चलो तो मेरे साथ खाओ। नहीं, तो बोलते मेरे साथ नहीं खाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी 3 बज गए हैं दोस्तों, और मैं खाना खाने के बाद कपड़े सब धोई, और कपड़े सब धोने के बाद नहाना धोना करने के बाद दोस्तों अभी मैं निकल गई हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं सज धज के निकल गई हूँ। क्या ही बताऊँ दोस्तों, इतना हड़बड़ी में निकल रही हूँ मैंने कि मेरे पास वक्त की इतनी कमी रहती है कि क्या ही बताएं। दौड़ दौड़ के काम करो तो भी मेरा काम जल्दी होता नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होकर के दोस्तों। आप लोग को मैं क्या बताई थी रोसना हाट जाने के विषय में ना, लेकिन दोस्तों रोसना हाट भी जाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, लेकिन उससे पहले मैं ब्लॉक जाऊंगी दोस्तों। और ये मेरे हाथ में रहा छाता वगैरह मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि आसमान का हालत ऐसा है ना। और जैसे ही बादल उठा तब वैसे ही एकदम हवा भी चलने लगी, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव में रहो तो मैंने कि गाँव के अंदर तो मैंने कि हवा नहीं ना है, इसीलिए दोस्तों उधर गर्म लगता है। और जैसे ही खेत में निकलो तो एकदम ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर एकदम लगता है, एकदम मस्त हवा लगता है इधर, एकदम पसीना तुरंत सूख जाता है। तो दोस्तों अभी मैं निकली तो हूँ, लेकिन अभी जा ही रही हूँ। अभी यहाँ से जाऊँगी दोस्तों चौक, वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ूँगी, फिर वहाँ से फिर मैं जाऊँगी ब्लॉक। अगर ब्लॉक में मेरा काम अगर जल्दी हो जाता है तो मैं वहाँ से फिर जल्दी से लौटूंगी रोसना हाट। चलिए, तो देखिए दोस्तों फाइनली अभी मैं यहाँ चौक में खड़ी हूँ दोस्तों, सितारे चौक में। और क्या ही बताएं, यहाँ चौक पहुँचते पहुँचते ही एकदम झड़झड़ा के पानी बरसने लगा ना। तो अभी मैं यहाँ छाता लेके खड़ी हूँ दोस्तों, और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं और लोग, तो वे लोग भी जाएंगे ब्लॉक तरफ। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर खड़े होकर के अभी इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। और देखिए अच्छा हुआ कि मैंने छाता ले लिए है, नहीं तो बस बचना मुश्किल था। फिर भी दोस्तों मेरे कपड़े सब देखिए पूरे भीगे हुए हैं, एक तो पसीना से और दूसरा कि पानी जड़जड़ा के पड़ने लगा ना, तो छाता खोलने में मुझको टाइम लग गया इसीलिए। तो चलिए कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि गाड़ी जब तक आएगी तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, बैठने का भी सुविधा तो है नहीं। तो देखिए दोस्तों क्या बताएं कि आप सभी को, अब ब्लॉग का काम तो मेरा हो गया और वहाँ से मैं अभी लौट के अभी मैं एक चप्पल के दुकान में हूँ, है ना। और आप सभी को मैं यहाँ से चप्पल लेना है मुझे, और यहाँ से जाके मैं आप सभी को बताऊंगी कि आखिर मुझे अचानक से चप्पल क्यों लेना हुआ, है ना।
बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें। और यहाँ मुझे आपका दुकान में मक्खी बहुत परेशान कर रहा है भाई, क्या करें। बहुत ज़्यादा मक्खी परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर भाई साहब ने मेरे लिए बहुत सारे आइटम दिखा दिए हैं चप्पल के, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए भाई जी को बोल रहे थोड़ा सा और देख लीजिए ना अगर है तो। दुकान दिखता है आपका इतना बड़ा और इतना कम आइटम रखिएगा तो होगा, बताइए। अचानक से दोस्तों मुझे लेना पड़ रहा है चप्पल, क्या करें, गर्मी बहुत है और बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। मैं आज पूरा ब्लॉग किस तरह से घूमी हूँ तो मुझे ही पता है। यहाँ से मैं जब घर लौटूंगी तो आप सभी को बताऊंगी। फिलहाल चप्पल चुन लेते हैं, इसका निकलेंगे घर, तब आपसे फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों आज हो गया दूसरे दिन, और दूसरे दिन मैं वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैं शाम को चप्पल ली और चप्पल लेने के बाद फिर से घर को वापस आ गई। लेकिन दोस्तों ये बातें जितना मैं आप सभी को शॉर्ट में बोल रही हूँ कि चप्पल ली और घर को वापस आ गई, लेकिन इसके बीच में दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ और मुझे अचानक क्यों मुझे चप्पल लेना पड़ा, वो सारी बातें आज मैं आप सभी को बताऊँगी। और मैं कल भी जब मैं चप्पल ले रही थी तो उस वक्त मैं बोली थी कि घर जाऊंगी तब इसके बाद फिर बताऊंगी कि आखिर अचानक से चप्पल मुझे क्यों लेना पड़ रहा है ना। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आगे मैं बताती हूँ, क्या बताऊँ। तो कल तो मैं आप लोग देखे कि घर से किस तरह से मैं ब्लॉग के लिए निकली, और ब्लॉग के लिए भी साथ में रोशना हाट के लिए भी। लेकिन दोस्तों मैं बोली थी ना कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो रोशना हाट जाऊँगी, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ब्लॉग मेरा जाना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो ब्लॉग ही जाया जाए। तो क्या ही बताएं दोस्तों, घर से तो मैं निकली। अब वहाँ हमने कि ब्लॉक से लगभग 10-15 मिनट के दूरी पर जो है ना मेरा चप्पल, क्या ही बताएं, मुझे धोखा दे दिया। जैसे मैं गाड़ी से उतरी और उतरने के बाद दोस्तों ना कि कुछ दूर चली तो, लेकिन गांव में जो है ना अभी मैंने कि ग्रामीण सड़क देखिएगा ना, तो मैंने कि रोड मैंने कि ख़राब हो रहा है, तो मैंने कि इतना बड़ा बड़ा गिट्टी सब मैंने कि रोड में है। तो अचानक से मेरा पैर कौन सा गिट्टी में पड़ गया। जब मेरा पैर जो है ना मैंने कि चप्पल से उतर गया। मैंने कि वो भी सैंडल वैंडल नहीं था, मैंने चप्पल ही था सिंपल जो। तो इसके बाद जैसे ही मेरा पैर जो है ना गिट्टी से सॉरी चप्पल से उतर गया ना, तो जैसे मैं पैर उठाई तो बस पता चला कि मेरा चप्पल का जान वहीं पर निकल गया दोस्तों। क्या ही बताएं, पर अब फीता ही टूट गया। और मेरा वैसा वाला चप्पल था कि क्या कहें कि उसमें 20-25 रुपये लगा करके फिर से उसमें नया वाला फीता लगाया जा सके, वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक बार चप्पल का फीता टूट गया तो ख़त्म हो गया, मैंने कि दोबारा उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, वैसा वाला चप्पल था। तो दोस्तों क्या ही बताएं। तो मेरे आसपास से जो भी महिला सब गुजर रही थी ना, तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्यों लो, तो हालांकि नहीं कुछ हो लो, खाली चप्पल टूटी गलो, और क्या बताते जो है हकीकत वही मैंने बोल दी। तो चलिए दोस्तों, तो वहाँ तक तो हुआ। तो फिर भी मैं वही टूटा वाला चप्पल को घिसड़ करके कुछ दूर चली, 4-5 कदम। फिर मैं सोची कि नहीं, ऐसा हमने कि दिखावा करने से क्या होगा ना। देखिए चप्पल टूट चुका है तो टूट चुका है, तो अब क्या करते हैं। अब हमने कि आप लोग देखें कि मैं किस तरह से गई हूँ, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा सा पर्स वगैरह मैं लटका ली हूँ और पैरों में चप्पल नहीं है, तो कैसा लगेगा, अजीब सा ना। तो दोस्तों क्या करें, मजबूरी में जो है हकीकत है वैसा ही करना पड़ता है। तो क्या की, तो रोड के साइड में मैंने इज्जत के साथ चप्पल उतार दी, क्योंकि आगे वो चप्पल को पहन करके जाया नहीं जा सकता था ना, तो इसीलिए। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर मैं गई ब्लॉक में, तो जहाँ पर मुझे काम था, तो वहाँ तो मैडम से पूछ रहे कि कुछ परेशानी लग रही है। तो मैं बोली कि हाँ मैडम परेशानी तो है, कि क्या हुआ कि देखिए ना मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है। क्या हुआ पैरों में चप्पल नहीं है? तो मैं बोली कि पैरों में चप्पल इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं आ रही थी तो ऐसा बात हो गया मेरे साथ, मेरा चप्पल टूट गया, अब कैसे जाऊँ। तो मैडम लेकिन बहुत अच्छी थी, और अच्छी थी नहीं अच्छी है ना, थी नहीं थी तो मैंने कि पुराना बात हो गया। नहीं अभी भी वर्तमान में मेरे साथ ही काम करती है। तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। तो
मैडम तो फिर से बोल रही थी कि 100 में आपका काम हो जाएगा जी। तो बोले कि हाँ मैडम हो जाएगा, केवल मुझे भाड़ा चाहिए था। लेकिन दोस्तों बाद में जब तो मैं 100 रुपया मैडम से ले ली, क्योंकि मेरे लौटने तक के लिए मेरे पास मेरे जेब में पैसे नहीं थे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों तो मैडम को मैं बोली कि 100 रुपया मेरा काफ़ी है। लेकिन दोस्तों फिर भी मतलब कि बाद में मैं सोची कि 100 रुपया मुझे मैडम से लेना तो नहीं चाहिए था, मुझे बस 20 रुपयों की ज़रूरत थी, लेकिन मैडम दे दी तो मैंने भी ले लिए, तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों फिर मैं वहाँ से निकली और मैं सोची कि जाऊंगी लाभा। तो वहाँ मैं गई, एटीएम से मैंने पैसे निकाले और इसके बाद दोस्तों मैं 4 5 6 दुकान का चक्कर लगाई और तब जाके मुझे एक जगह चप्पल पसंद आया, वो भी हल्का वाला। अभी बरसात का सीज़न है ना, तो वही बरसाती वाला चप्पल ही मैंने लिए। तो दोस्तों वहाँ मैं चप्पल ली और इसके बाद जैसे ही मैं फिर से गाड़ी पकड़ने के लिए घर वापस लौटने के लिए जैसे मैं चौक में आई, तो वहाँ मुझे घर लौटने के लिए एकदम गाड़ी ही नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही है। अब सोचूं भाई कैसे अभी घर जाऊं। तो बहुत देर के बाद मुझे एक टोटो मिला, तो फिर उसमें मैं चढ़ी और जैसे ही मैं कानपुर आई तो फिर रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते ही काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लगी। तो फिर बारिश के बाद जो है ना, फिर बारिश रुकती है, कम से कम पौने घंटे तो लगे। तो फिर वहाँ से मैं फिर से पैदल घर को वापस आ गई दोस्तों। और इस तरह से मतलब कि रहा कल का कहानी। क्या बताऊँ दोस्तों, इतना मतलब कि आजकल के युग में ना बिना चप्पल के चलना भी थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड लगता है, तो क्या करें। लेकिन मजबूरी में जो है ना मैं वैसे। और जानते हैं मैंने कि मेरे पैरों में ना वो गिट्टी जो है ना छोटा छोटा रोड का, वो मेरे पैरों में गड़ रहे थे। लेकिन फिर भी किसी तरह मैं घर को वापस आई और यही थी दोस्तों कल की कहानी। क्या ही बताऊँ, ब्लॉग जाते जाते चप्पल का टूट जाना, फिर घर वापस लौटने के लिए भी पैसे ना बचना, है ना, कितनी अफसोस वाली बात। वो तो मैडम बहुत अच्छी है कि उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। तो वीडियो के माध्यम से भी मैडम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इन वक्त पर यदि मेरे पास 10 रुपये भी नहीं होते तो घर को पैदल ही आना पड़ता। आप सोचिए अब कैसे आते पैदल इतना दूर से, 5-6 किलोमीटर से फिर घर को पैदल आना तो पॉसिबल नहीं था। तो जो भी है दोस्तों, बहुत अच्छा रहा कल का दिन। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में चप्पल ने आपको धोखा दे दिया, है ना, मज़ा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे और कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए दिन में नए वीडियो के साथ। तो तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।